सबको जय मसीह की और एक नया ट्रैफिक का साथ एक नया वीडियो का साथ मैं आपको आपका सामने मसीह जनता तक हर एक कलीसिया दास दासी पास्टर बिशप तक ये प्रचार पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का मौजूदगी से, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से ये प्रचार को मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें मैं समझता हूँ इसमें पवित्र आत्मा जी आपका आंखें खोले, पवित्र आत्मा जी आपको हृदय को खोले, ये ट्रैफिक को आप सही तरह समझ पाओ। तो ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक है थ्री एक परमेश्वर, द ट्रिनिटी, थ्री एक परमेश्वर, द ट्रिनिटी। तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो आपको छोटा सा एक चीज को आपको समझना होगा, यह थ्री एक परमेश्वर कौन कौन है? एक परमेश्वर पिता, एक परमेश्वर पुत्र, एक परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो आपको जो छोटा सा विषय है, ये विषय को मैं चाहता हूँ आपका सामने रखता हूँ। एक कल्पना कीजिए, एक कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा विषय को, और एक कल्पना करिए ठीक आपका सामने जो आप जहाँ अभी हो, आप जहाँ से देख रहे हो, आप जहाँ अभी हो इस पृथ्वी में, आप जो रह रहे हो, आकाश को देख रहे हो, पृथ्वी को देख रहे हो, आप उसका बीच में ठीक हो आप। तो आपका सामने जो आकाश और पृथ्वी आपको लगता है इतना बड़ा, आपको लगता है इतना बड़ा, जो आपका आंखें तक नहीं पहुंचती। तो आप सोचिए, जो परमेश्वर ने इस आकाश को, इस पृथ्वी को, इस धरती को, इस पृथ्वी में जितने भी ग्रह है, जितने भी सर्ग है, जितने भी फाटक है, जितने जहाँ जितने भी हमें प्रकट किया है, तो जो हम सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो आप सोचिए इतने बड़े पृथ्वी को आपका आंखों से नहीं देख पाता, तो एक मनुष्य कैसे इतने, और उसको बनाने वाला परमेश्वर कितना महान होगा। इन सब चीज को बनाने वाला परमेश्वर तो कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा, कितना अद्भुत होगा, ये आप कल्पना कीजिए। आपका सामने जो पृथ्वी को देखते हो, उसको देख को कल्पना कीजिए, उस पृथ्वी को, इस आकाश को जिसने बनाया परमेश्वर ने, ये परमेश्वर कितना बड़ा होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, तो दिमाग लगाइए कि उस पृथ्वी को, उस आकाश को जिस परमेश्वर ने अद्भुत तरीका से, जितने विशाल, इतने बड़े, इतने पावरफुल परमेश्वर को हम, ये जो हमारा और आपका पाव किलो का दिमाग है, ये दिमाग से हम, ये पाव किलो का जो भेजा है, ये दिमाग से हम कैसे समझ सकते हैं? मैं शब्द को कंट्रोल करना चाहता हूं, लेकिन इसमें कोई ये नहीं, आप समझना, ये पाव किलो का दिमाग हमारा सेंस का अंदर, मतलब कितना हम समझ सकते हैं, हम कितना समझ सकते हैं। तो उसको जो बनाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, विशाल परमेश्वर है, जो कि कहते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी उनकी पाव की चौकी है, पाव की चौकी है। तो आप सोचिए परमेश्वर कितना महान और कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। तो ये आपको समझना होगा। जो इस पृथ्वी को हम देख रहे हैं ना, जो गोल सा घूमते रहता है, इस पृथ्वी को परमेश्वर अपने हाथ पे घुमाता है, अपने हाथ पे घुमाता है। तो आप इस फुटबॉल की तरह इस पृथ्वी को अपने हाथ पे परमेश्वर घुमाता है। तो आप सोचिए परमेश्वर कितना अद्भुत तरीका से इस पृथ्वी को रचा है। तो आप सोचिए एक इंसान, उनको आप समझ सकते हो, उनका मजबूती का साथ होने दे प्रभु। तो हम कहाँ थे, जहाँ थे हम, इसको बताता हूँ कि परमेश्वर हम इस जो पृथ्वी में आप और हम रहते हैं, इस पृथ्वी को फुटबॉल का तरह हाथ में खेल रहे होते हैं। तो आप सोचिए परमेश्वर कितना बड़ा महान है। क्या उसको हम इतना छोटा दिमाग ले को आप और हम समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते, ये तो पक्की बात है। तो जो पृथ्वी में हाँ पर हम रहता है, तो इस पृथ्वी में, पृथ्वी को परमेश्वर फुटबॉल का तरह खेलते रहते हैं। और उस फुटबॉल का अंदर सोचिए, उस पृथ्वी का अंदर सोचिए, आप और हम रहते हैं, आप और हम रहते हैं।
तो इसका अंदर है। तो आप सोचिए, इतना छोटा सा दिमाग आपका और हमारा, इतने बड़े महान, इतने विराट और अद्भुत इन परमेश्वर को हम कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते? नहीं समझ सकते ना, नहीं समझ सकते। क्योंकि ये 2.5 किलो का जो 250 ग्राम का जो पाव, जो क्या कहते हैं, भेजा है अपना, ये 250 ग्राम का जो भेजा है, वो भेजा हम इतना बड़ा, इतना अद्भुत, इतना विशाल परमेश्वर को हम कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं? ये आपको नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते परमेश्वर को। इम्पॉसिबल अंडरस्टैंड एंड हिम, इसीलिए लिखा है, नहीं समझ सकते हम। तो आकाश से उसका बाद भी मैं बताऊंगा, जो कितने चीजें हैं, जो कि जितना प्रकट किया गया है उतना हम समझ पा रहा हूँ, उतना हम आपको बता पा रहा हूँ। तो उसका बाहर नहीं, तो इसका बाहर जो प्रकट नहीं हुआ है वो कितने हैं, वो कौन जानता है? कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई दूरबीन नहीं, कोई चीज नहीं है जो उनको समझ सके। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हाथ में है, और परमेश्वर जान सकता है। तो आपने को जितने बाइबल में प्रकट किया है, तो उतना आप ले, और उतना को आप ले को चलो, तो वही काफी है, वही बहुत है, क्योंकि उतना परमेश्वर आपके लिए दिया है। तो कोई कहते हैं कि परमेश्वर आकाश से, पृथ्वी से, स्वर्ग में से कब, उसका मतलब आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग में परमेश्वर कब, कैसा, कब, कौन, क्या आता है, ऐसा कोई अगर सवाल करे तो कब क्या बताते हो? परमेश्वर कब को, कब का मतलब क्या हो रहा है? समय। कब क्या जाते हैं, कब कैसा क्या करता है, कब का मतलब क्या है? समय। ये जो कब है ना, ये जो शब्द है कब, इसको समय, इसको कहता है टाइम या समय। परमेश्वर कहता है कब को, ये जो कब शब्द है, कब को कहता है, कब का क्या बात कर रहा है? टाइम को खुद परमेश्वर ने बनाया। ये टाइम को खुद परमेश्वर ने बनाया। ये कब की क्या बात कर रहे हो? तो आप सोचिए, ये टाइम की बात आप क्या कर रहे हो? टाइम को मैंने बनाया, परमेश्वर कह रहा है, टाइम को मैंने बनाया, खुद बनाया। तो ये टाइम क्या बात करते हो, जिसके लिए लिखा है बिगिनिंग। जो टाइम का पहले टाइम भी नहीं था, वो बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग टाइम भी नहीं था। कोई भी टाइम को भी मैंने बनाया, ये लिखा है, लेकिन जो बिगिनिंग है, टाइम भी नहीं था, परमेश्वर उनको बनाया। परमेश्वर क्या जवाब देते हैं? जब टाइम नहीं था, बिगिनिंग नहीं था, जब कुछ बिगिनिंग, कुछ बना नहीं था, कुछ बिगिनिंग नहीं था, शुरू ही नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, ये पृथ्वी का अंदर जितने चीजें देखते हो आप, ये कुछ भी नहीं था, स्वर्ग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर तब से है, परमेश्वर तब से है। अर्थात ये 250 ग्राम का जो भेजा है आपका हमारा, इसमें हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। सिर्फ और सिर्फ हम समझ सकता हूँ, क्योंकि जितने बाइबल में हम पाता हूँ, जितने बाइबल को हम पढ़ता हूँ, जो प्रकट किया गया है, उसी को मैं रख पा रहा हूँ। बात को समझेगा। इतने विशाल परमेश्वर को हम कैसे समझ सके, कैसे समझ सके? तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड हिम। तो इसका आज का जो विषय है, इसको बहुत दिलचस्प विषय है। इनको आप बहुत मजबूती से आपको लेना है कि एक परमेश्वर, ट्रिनिटी, ये विषय पे बात हो रही है। तो ये विषय को आप जितना हो सके मजबूती से लीजिए, और इसमें जितना हो सके ज्ञान आपको मिलेगा, वो ज्ञान को आप फॉरवर्ड करें, दूसरे तक पहुंचाए। आप खुद एडुकेटेड होइए, आप खुद मजबूत होइए, और दूसरे तक वीडियो को पहुंचाए, जिससे कि हर एक मसीह समाज जान सके और मजबूती हो सके। तो ये जो पृथ्वी आप देख रहे हो, लेकिन जिसमें एक रॉकेट अगर इस पृथ्वी का बाहर, मैं बताऊं, पृथ्वी जो आप देख रहे हो, इस पृथ्वी का बाहर जो
प्लेस है बाहर, उसका मतलब जो आकाश देख रहे हो वो नहीं, उसका ऊपर जो प्लेस है, जब हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं या रॉकेट में कोई ग्रह में कोई जाते हैं तो ये पृथ्वी को पार, पृथ्वी का बाहर मंगल ग्रह हो सकता है, जुपिटर है, पृथ्वी का बाहर ये सब चीज़ें जो भी अलग अलग देखते हैं, और क्या कहते हैं चांद भी अलग अलग देखते हैं, क्या क्या है पता नहीं। और ये तो जितने समझ आ रहा है उतने बता रहा हूँ, लेकिन इसका ऊपर क्या क्या है परमेश्वर का, क्या क्या परमेश्वर ने बनाया ये डिटेल्स नहीं है। तो जो हम देखते हैं, जो रॉकेट में हम जाते हैं, पृथ्वी को क्रॉस करके जो ऊपर जाते हैं, तो ये सब चीज़ अलग अलग जब देखते रहते हैं तो ये गोल गोल, इसका अलावा भी गोल गोल गैलेक्सी जिसको कहते हैं गैलेक्सी, तो इतना विशाल है कि जिसको गोल गोल घूम रहा होता है, जो गोल गोल घूम रहा होता है कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो कि आप ये कैसे, बनाने वाला कितने महान है, बनाने वाला कितने विशाल है, बनाने वाला कितने अद्भुत है, जो कि जितने विशाल परमेश्वर को मनुष्य, इसीलिए मैं लिखा इतने विशाल परमेश्वर को मनुष्य का पाव किलो का दिमाग नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। लिखा है गॉड एलोहिम को नहीं समझ सकते, जो गॉड एलोहिम का मतलब परमेश्वर, तो ये गॉड एलोहिम को नहीं समझ सकते, परमेश्वर को आप और हम नहीं समझ सकते। जहाँ रिकॉर्ड किया है हेजिकेल का पुस्तक में भी, डेनियल का पुस्तक में भी और प्रकाशित वाक्यों का पुस्तक में भी, ये तीनों पुस्तक में इनका जिक्र है। किसका? ये परमेश्वर का, एलोहिम का जिक्र है कि वहाँ पे उकाब है। देखो मैं बताऊँ, वहाँ पे उकाब है, वहाँ पे लायन है, और वहाँ पे बछड़ा है, और वहाँ पे एक मनुष्य है, उसके 6 पंख है और चारों तरफ आंखें। ये सब तीनों पुस्तक में जिक्र किया है। और उसका और बिल्कुल सिंहासन पे बैठा है अपना मेरा अपना परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं एलोहिम। तो इसको समझ सकते हैं आप लोग? ये नहीं समझ सकते हैं। जिसकी ताकत है उसको समझना, किसी की ताकत नहीं है ये इसको समझने के लिए। प्लीज बताइए, आप इसको समझ सकते हैं या नहीं? नहीं समझ सकते आप। इसका मतलब जितने प्रकट किया गया है हम उतना समझ सकता हूँ और उतना आप समझ सकते हो। तो आजकल तब जाकर लिखा गहरा मनन। देखो कैसे समझ सकते हो आप, तब जाकर लिखा गहरा मनन और प्रार्थना पूर्वक, तब जाकर आपको बातें समझ जाएगी। तो मैं हर वीडियो में, हर टॉपिक में कहता हूँ, बाइबल की वचन, यीशु की जीवित वचन, परमेश्वर एलोहिम की जीवित वचन, यहोवा की जीवित वचन आपको आत्मिक तौर पे लेना है। बहुत यहाँ लिखा है गहरा मनन और प्रार्थना पूर्वक, तब जाकर आप बातें को समझ पाएंगे। अब तब जाकर बातें को आप समझ पाओगे। तो गहरा मनन करना, हर एक दासी गहरा मनन करना प्रार्थना पूर्वक, हर एक पास्टर, बिशप, दासी, यीशु विश्वासी, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, लिखा है गहरा मनन और प्रार्थना पूर्वक, किसका साथ? पवित्र आत्मा का साथ। किसका साथ? वो भी पवित्र आत्मा का साथ। तब जाकर पौलुस कहता है, तब जाकर पवित्र आत्मा का साथ करना है। और तब जाकर पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 2:7 वचन, कि परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, पौलुस तब जाकर लिखता है पहला कुरिन्थियों 2:7 वचन में, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। ये गुप्त ज्ञान को जान कैसे सकोगे? गुप्त ज्ञान को परमेश्वर का कैसे जान सकोगे? गहरी मनन और प्रार्थना पूर्वक, खुद सब बैठे, परमेश्वर का प्रार्थना में बैठे, गहरी मनन का साथ, पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का साथ बैठे, तभी समझ पाओगे।
गहरा मनन। तो तब जाको लिखा है कि पहला कुरिन्थियों दो अध्याय 7 नंबर वचन में कि परंतु हम परमेश्वर के वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए ठहराया है। समझ गया? पहला कुरिन्थियों उसी अध्याय 2:10 में देखिए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, आत्मा कौन है यहाँ? पवित्र आत्मा, आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। तो कौन प्रकट करता है? आत्मा, पवित्र आत्मा प्रकट करता है। तो हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें अर्थात पवित्र आत्मा वरं परमेश्वर की गूढ़ बातें की जांचता है। आपका ताकत नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं। अगर पवित्र आत्मा आप मनन में पवित्र आत्मा आपको सहायता ना करे, पवित्र आत्मा प्रचार में आपको सहायता ना करे, पवित्र आत्मा आपको नहीं बताए तो आप नहीं समझ सकते हो। तो पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रचार, पवित्र आत्मा का अगुवाई से परमेश्वर का गूढ़ बात को आप जान सकते हो। कैसे? गहरा मनन और प्रार्थना पूर्वक। तो आपको किसने तो गूढ़ बातें जांचता है, तो आपको किसने प्रकट किया है? परमेश्वर का आत्मा। तो आपको किसने प्रकट किया है? परमेश्वर का आत्मा प्रकट किया है, पवित्र आत्मा ने। मैं जो अभी प्रचार कर रहा हूँ ये प्रचार मैं नहीं कर सकता हूँ अगर पवित्र आत्मा हमें सहायता ना करे, पवित्र आत्मा हमें भाषा ना दे, पवित्र आत्मा हमें जवान ना दे, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का बातें को नहीं बताए तो हम नहीं कर सकता है। तो धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा को जो हमें हर एक प्रचार में उनकी अगुवाई से मैं बाइबल की सही शिक्षा को, यीशु की बातें को आप तक मैं पहुँचा पा रहा हूँ और आप मजबूत हो पा रहे हो और दूसरे को आप मजबूत करिए। और यही तो चाहता है पवित्र आत्मा, जब यीशु की बातें पूरी जनता, पूरी मानव जाति जाने और समझे और यीशु को जाने, यही तो पवित्र आत्मा करता है। तो आपको ये समझना होगा। तो पवित्र आत्मा ने, तो आपको किसने प्रकट किया है? परमेश्वर का आत्मा ने। परमेश्वर का आत्मा कौन? पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है। तो आपको गहरा मनन करना है और आपको प्रार्थना पूर्वक बैठना है। हर एक दास दासी, हर एक यीशु विश्वासी, हर एक विश्वासी आपको गहरा मनन करना है, आपको गहरा चिंतन करना है, आपको गहरा प्रार्थना पूर्वक प्रभु का पास पवित्र आत्मा का अगुवाई से बैठना है। तभी परमेश्वर का आप गूढ़ बातें को जो गुप्त बातें को आप समझ पाओगे। वो बताएगा, आत्मा का द्वारा बताएगा। समझ गया ना आपने? तो कि प्रभु मैं कैसे जानूं? आप प्रार्थना ऐसा करो कि प्रभु मैं कैसे जानूं कि मेरी जो ये 1.5 किलो का भेजा है, आपकी जो 1.5 किलो का भेजा है, ये मदद नहीं कर पा रहा है आपको जानने के लिए, आपको वचन को सीखने के लिए, आपको आपका गुप्त बात को समझने के लिए, विशाल परमेश्वर को समझने के लिए। आप विशाल परमेश्वर हो, आपको नहीं समझ पा रहा हूँ प्रभु। तब पवित्र आत्मा कहते हैं तुम रुको मैं आ रहा हूँ, तुम रुको मैं आ रहा हूँ। मैं यीशु की बातें, परमेश्वर की बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तेरी जवान से, मेरी जवान से, उसका मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा का जवान से आप को बोलेगा। आपका जवान पवित्र आत्मा का है। आप जो बातें कर रहे हो, मैं जो अभी प्रचार कर रहा हूँ, ये बात प्रचार पवित्र आत्मा कर रहा है, मैं नहीं। तो मेरी जवान है लेकिन बातें वही कर रहा है। तो आपको समझना, पवित्र आत्मा का जबान से आप बात करोगे तो ये बात आपको सीखना होगा। कितनी गहरी गजब की बातें दे रही है परमेश्वर। पवित्र आत्मा को अशेष धन्यवाद देता हूँ जी कि इतनी मजबूती शिक्षा और सही शिक्षा आप तो पहुँचा पा रहा है इस 21वीं सदी में, जिसको सनातन से लिखा है। तब पवित्र आत्मा कहते हैं मैं आ रहा हूँ, जिसको सनातन से, वो भी देखो सनातन से रखा है, बच्चा को रखा है कि लिखा है परमेश्वर का गुप्त ज्ञान को भेद का रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। समझ गया ना आपने?
तो और लिखा है, अपने आत्मा की द्वारा हम पर प्रकट किया है। अपने आत्मा की द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप और हम पर प्रकट किया है। तो आप और हम, ये विशाल परमेश्वर को अभी कैसे जान रहा हूँ? परमेश्वर का आत्मा का द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा हम जान पा रहा हूँ, बाइबल की वचन का द्वारा हम जान पा रहा हूँ और सीख पा रहा हूँ, मैं आपको प्रचार कर पा रहा हूँ। तो वो भी सनातन से बचा को रखा परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए। तो परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना जगत को प्रेम किया। आप एक बार जरा सा सोचिए, आप जरा सा सोचिए, जिसके द्वारा, पवित्र आत्मा का द्वारा आपको क्या करना है? बहुत बाइबल को पढ़ना है, आपको बहुत बाइबल को पढ़ना है, आपको बहुत बाइबल में वचनों का ज्ञान रखना है, वचन को सही मनन करना है, गहरी मनन करना है और आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना पूर्वक आत्मा में बातें करना है। तो अफ्रीका का प्रचार को मत सुनो और अमेरिका का प्रचार को मत सुनो, मुझको भी मत सुनो। खाली आपको सुनना है यीशु का वचन, आपको सुनना है यीशु का सही शिक्षा, आपको सुनना है परमेश्वर का पास प्रार्थना करने का गहरी मनन से, आपको प्रार्थना करना गहरी मनन से, आपको प्रार्थना पूर्वक गहरी मनन का साथ पवित्र आत्मा का पास बैठना है, बातें करना है। आप मुझे भी मत सुनो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ना है और मनन करना जरूरी है और गहरी प्रार्थना पूर्वक आप पवित्र आत्मा का पास बैठना है। आपको खुद बैठना है, परिवार का साथ बैठना है, देश का साथ, विदेश का साथ, हर एक किसी को बताना है और खुद मजबूत होना है और हर एक किसी को बचाना है। तो मैं कौन हूँ? सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूँ। मैं जो आप प्रचार कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं जरिया हूँ, मैं कुछ कोई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई भी नहीं हो सकता जब तक पवित्र आत्मा मुझे ना प्रचार दे, जब तक पवित्र आत्मा ना मुझे जवान दे, मैं कोई प्रचार नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कुछ हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। तो और जितने भी आज जहाँ कहीं से भी पास्टर, बिशप, दास, दासी प्रचार कर रहा है, ये सब माध्यम है, ये सब मीडिएटर है। तो वो उनका द्वारा प्रचार को सुन पा रहे हो। पवित्र आत्मा ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि आप अगर अविश्वासी हो, आप अगर यीशु को नहीं जानते हो, आप अगर वचन में मजबूत नहीं हो, तो आप एडुकेटेड हो प्रचार का द्वारा। किसका द्वारा? मेरी द्वारा, उसका द्वारा, इसके द्वारा। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, मैं माध्यम हूँ। मैं आपको खाना आप तक ला सकता हूँ, लेकिन खाने का काम आपका है। मैं पानी का ग्लास आप तक पकड़ा सकता हूँ, लेकिन पीने का काम आपका है। मैं वचन आपको दे सकता हूँ, लेकिन वचन लेने का काम आपका है। यही तो मीडिएटर का काम है। तो क्या मैं बता सकता हूँ राइट क्या है और लेफ्ट क्या है, लेकिन आपको राइट को पकड़ को चलना आपका काम है। समझ गया ना? तो ये आपको समझना होगा। तो लिखा है गहरी मनन करना है और खुद प्रार्थना पूर्वक मैं सबको हाथ जोड़कर कहता हूँ, दया कर को कहता हूँ कि अद्भुत तरीका से आप लोग बैठे, पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रार्थना को करें और गहरी मनन करें परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए प्रयास को मजबूती करें अपने ज़िंदगी में और हर एक समय परमेश्वर का वचनों में लीन रहे। तो आप परमेश्वर का गुप्त बातें को, गुप्त दृढ़ चीज को आप समझ पाओगे। और एकदम हम चाहता हूँ हर एक कोई जो जहाँ कहीं से भी सुन रहे हो, आप चालाक बन जाओ, चतुर बन जाओ और धुरंधर बन जाओ, जिसको कहता है एक्सपर्ट बन जाना प्रभु का वचनों में, एक्सपर्ट बन जाना प्रभु का बातें में, एक्सपर्ट बन जाना प्रभु का हर एक चीज में, काम में, हर एक काम का चीज में, प्रभु का हर एक वचनों में आप एक्सपर्ट हो जाए। चाहे जो कोई भी हो, आप उनको आंसर दे सको, जहाँ कहीं से भी हो आप उसको उत्तर दे सको, आप भरमाया ना जाओ। मैं ये चाहता हूँ। तो दिन से ही रात से ही कभी भी आप पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रचार को मजबूती से करे और प्रचार को मजबूती से ले और क्या कहते हैं, गहरी मनन करे, प्रार्थना पूर्वक आप बैठे। तो
तो कैसे पता चलता है, अभी आएंगे मैं टॉपिक में, जो कि कैसे पता चलता है कि परमेश्वर तीन है, जो कि मैं लिखा है टॉपिक में ही, 3 एक परमेश्वर, ट्रिनिटी। तो अब कैसे पता चलता है कि परमेश्वर तीन है? तो एक पिता, एक पुत्र, एक पवित्र आत्मा, ये तीन है। तो उत्पत्ति का अध्याय से ही शुरू करता हूँ, जो कि उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने एलोहिम, आदि में परमेश्वर ने, प्लस परमेश्वर का अर्थ होता है एलोहिम, तो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आदि में परमेश्वर ने, एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो परमेश्वर का जाएगा में इन द बिगिनिंग ऑफ गॉड, कौन? परमेश्वर का जाएगा में इन द बिगिनिंग ऑफ गॉड, मतलब आदि में। पर गॉड, परमेश्वर का मतलब गॉड ही इसको बनाया है। क्या बनाया है? जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सृष्टि की है। तो गॉड, ये जो स्पेलिंग है, ये हम इसको देखते हैं GOD, कैपिटल लेटर GOD, लेकिन यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि गॉड्स, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन है, तो इसमें प्लूरल वचन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। गॉड लिखने का वक्त में लिखा है GOD, कैपिटल लेटर O भी। तो नहीं डाल सकते, क्यों नहीं एस डाल सकते, गॉड्स वर्ड को नहीं ले सकते? तो ये आपको लिखा है इन द बिगिनिंग द गॉड। गॉड का मतलब यहाँ GOD एक ही है, GOD एक ही लिखा है। तो लेकिन जब इसको ओरिजिनल आप मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ोगे, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो पढ़ोगे, उसका मतलब ग्रीक या हिब्रू, जब उसको पढ़ोगे तब इसमें हिंदी में, अंग्रेजी में ये सब नहीं मिलेगी। जब ओरिजिनल इसको लिखा गया था, जो बाइबल के जब लिखा गया था, तो ओरिजिनल हिब्रू में जब लिखा गया था, ग्रीक में जब लिखा गया था, उसको जब आप पढ़ोगे हिब्रू में, तो लिखा है कि इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। इन द बिगिनिंग एलोहिम क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ। तो इन्होंने बनाया, किन्होंने बनाया? ये एलोहिम ने बनाया। तो एलोहिम ये कौन है? ये प्लूरल शब्द है। एलोहिम कौन शब्द है? एलोहिम कौन है? ये प्लूरल शब्द है, ये सिंगुलर शब्द नहीं है, ये एक व्यक्ति नहीं है। तो उसमें कौन है? उसमें तीन है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ऐसे अभी बताता हूं मैं इसको और क्लियर करूंगा आपको। उत्पत्ति का, उसी उत्पत्ति का 1 अध्याय 26 नंबर वचन में अगर फिर पढ़ोगे, तो फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को एलोहिम अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानता में। तो परमेश्वर ने मनुष्य को, हम कौन है? यहाँ हम कौन है ये समझना होगा आपके। इसको हम कौन है? अगर परमेश्वर कहता है अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाऊंगा, तो ये स्वर्गदूत को नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कोई गैब्रियल और माइकल और बाकी लोग जो लेखो, बाकी लोग को लेकर नहीं कह रहा है। ये कौन? ये बातें तो की है हम जो की रहे, हम, इसका मतलब अगर इन बाकी लोगों को कहते तो एलोहिम अर्थात परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर का समानता में नहीं लिखता। ये बात समझ में आ रही है? अगर बाकी लोग को कहते हैं परमेश्वर की, अगर हम ये कहते हैं, जो कि ये देख मैं और फिर पढ़वाता हूँ, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को, परमेश्वर ने ही कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में, स्वरूप के अनुसार और समानता में, अपने मतलब एलोहिम ने कह रहा है अपने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाऊंगा। तो अगर ये कहना है तो ये स्वर्गदूत को नहीं कह रहा है, ये ना गब्रियल और माइकल और बाकी लोग को लेकर नहीं कह रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कहता, तो अगर ऐसा कहता इन लोगों को अगर कहता, तो एलोहिम परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने का मतलब किसको दर्शा रहा है? परमेश्वर को दर्शा है, एलोहिम को दर्शा रहा है। तो अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाऊंगा। तो ये आपको समझना होगा।
समझ गए होंगे आप। तो यह नहीं लिखता, ध्यान देना कि अधूरा ज्ञान वाले जो कहते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, मैं इसको क्लियर समझाना चाहता हूँ कि इसको बात को समझे। तो लिखा है अपने स्वरूप और अपने समानता, इसका मतलब है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा को कह रहा है कि आओ हम, ये जो हम शब्द है हम कम है, आओ हम, इसमें इंग्लिश में लिखा है लेट अस, आओ हम, तो तीनों, इसमें तीनों आ रहा है, ठीक है, इसीलिए आओ हम। यही तीन कौन कौन है ये आपको और बताता हूं मैं। उत्पत्ति और प्रूफ होता जाएगा, आप सुनते जाइए, एक एक वचन प्रूफ होते जाएगा। तो ये तीन कैसे है, उत्पत्ति का 11 अध्याय 7 नंबर वचन में आगे लिखिए। तो इसीलिए आओ हम, उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। आओ हम, यहाँ भी लिखा है आओ हम, ये तीनों पिता, परमेश्वर, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, ये तीनों, इसीलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। तो किसकी भाषा की बात हो रही है ये आपको समझना होगा। उत्तर की भाषा को जो बेबीलोन का टावर बन रहा था, उस टाइम जो बेबीलोन का टावर बन रहा था, तो वहाँ पे लिखा है कि आओ हम, तो आओ हम, तो उत्पत्ति का इसी में उत्पत्ति 18 का 1 से अगर 2 को पढ़ोगे, इब्राहिम जिसको कहता है अब्राहम, तो बाजों के बीच कड़ी धूप पे समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब उसने आंखें उठाकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तो 3 पुरुष कौन है यहाँ, आपको ये समझना होगा। तो ये 3 कौन है और 3 पुरुष क्यों, ये भी आपको समझना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, व्यवस्था विवरण अगर 6 का 4 को आप देखोगे, हे इस्राएल सुन, तो इस्राएलियों को कह रहा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। बात को समझना होगा, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो यही एक लाइन को उठाकर जोवा विटनेस वाले जो संस्था है, इन्हें उठाकर खड़ा हो गया और एक मिनिस्ट्री बना दी। तो सोच को देखिए, इस इतने से बात को आपको समझना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में क्या है, नहीं समझ को इसको एक लाइन को उठाकर जोवा विटनेस वाले बड़ी तादाद में ये लोग का भी काम चला रहा है, तो आपको समझना होगा। तो मैं इसको ये पार्ट बताता हूँ, इनको कैसे धोखा मिला, यही वचन से धोखा मिला, यही वचन से इनको धोखा मिला है। वो कहता है एक ही परमेश्वर है, वो नहीं मानता कि 3 एक परमेश्वर है, बल्कि यहाँ हर एक स्क्रिप्चर में, हर एक वचनों में बताता है 3 एक परमेश्वर है। कैसा गलत टीचिंग, यही तो काम करता है शैतान ने, यही तो वचनों पे गड़बड़ी डालता है। आप अगर सही से, इसीलिए तो लिखा है गहरी मनन और गहरी प्रार्थना पूर्वक आप जान सकते हो परमेश्वर का बातें को, यीशु का वचन को, यीशु का शिक्षा को, सही शिक्षा को, वो भी। तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब क्या है ये आपको बताओ। एक एक चीज पर ध्यान देना होगा आपको, एक एक चीज पर। तो यहोवा यहाँ लिखा है यहोवा, और उसका बाद लिखा है हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है, ये भी लिखा है यहोवा एक है लिखा है। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसको कह रहा है, ये किसको कह रहा है, ऊपर लिखा क्या है, आपको ये समझना होगा। हे सुन हे इस्राएल, तो इसराइल को कह रहा है, इसराइल को कह रहा है। तो किसको कह रहा है, इसराइल को कह रहा है। आप और हम कौन है, हम इसराइल नहीं है। आप और हम पूरी मानव जाति अब इसराइल नहीं है। तो वो हे सुन इसराइल लिखा है कि नहीं, इसको नहीं पढ़ते। तो हे इसराइल, तो इसराइल को कह रहा है। तो आप और हम कौन है, हम इसराइल नहीं है, इसराइली नहीं है, हम इसराइल नहीं है। तो उस वक्त ये बात को समझो, उस वक्त कह रहा था इसराइल को, मूसा को और 6000 लोग की जो वहां सुन रहे थे, इसराइल सुन, यहोवा एक है। तो इसराइल को कह रहे थे यहोवा एक है, लेकिन चीज में बीच में क्या है,
परमेश्वर, ये परमेश्वर, एक परमेश्वर, और ये ट्रांसलेशन का जो परमेश्वर का जो ट्रांसलेशन हुआ है इसको आपको समझना होगा। ये एक का जो ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन यह परमेश्वर, एक परमेश्वर का ट्रांसलेशन क्या है? हिब्रू में जो आप हिब्रू लाइन में को आप जब पढ़ोगे, ग्रीक जो ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है ग्रीक में लिखा गया है, उसमें हिब्रू में ये देखना है एलोहिम लिखा है, एलोहिम। तो और जिसको लिखा है ना, ये एक जो शब्द है, ये जो एक जो शब्द है वो, इसको एक को क्या लिखा है हिब्रू में? एक का मतलब होता है, ट्रांसलेशन जो हुआ है, जो इसको कहते हैं मेनी, बहुत। ये भी प्लूरल शब्द है। तो आप समझ गए ना, ये जो ग्रीक लिखा गया था, ये उस टाइम का भाषा नहीं था हिंदी। और आप जो अभी पढ़ रहे हो हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ा, जो भी भाषा में आप बाइबल को पढ़ते हो, उस भाषा में लिखा नहीं गया था, लिखा गया था ओरिजिनल हिब्रू में। और ओरिजिनल हिब्रू का मैन्युस्क्रिप्ट में एलोहिम, जो हिब्रू में एलोहिम, और ये एक ही परमेश्वर, ये जो लिखा है, एक का मतलब वहाँ मेनी लिखा है, उसका मतलब बहुत है। यहोवा एक है, लेकिन हिब्रू कहता है, इंग्लिश और ये कन्नड़ा, ये सब भाषा में नहीं मिलेगा आपको। ये हिब्रू इसमें कहता है, ओरिजिनल ग्रीक में, हिब्रू में एक का मतलब लिखा है बहुत, मेनी। तो ये समझ जाएगा, क्योंकि कौन ये भाषा को तो उसकी भाषा में ये समझ गया था, कौन? ये लोग समझ गया था, क्योंकि वो जानता है तो कि एक नहीं है परमेश्वर, एक नहीं है परमेश्वर। तो एक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आप समझ गए ना। एक कॉन्सेप्ट क्या है? जब आपको मैं और एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ। जब आपको आप लोग कहते हैं ना, हम सब मिलकर एक है, हम सब मिलकर एक है, कोई टीम बनाते हैं, कहते हैं हम सब मिलकर एक है, तो एक है, तो इसका मतलब बोलते हैं एक, लेकिन यहाँ अगर गिनोगे तो बहुत है, टीम में मेंबर बहुत है। तो ऐसा यहाँ ग्रीक ओरिजिनल जब लिखा गया था, एक का मतलब वहाँ मैनी लिखा है, तो आपको समझना होगा, उसका मतलब तीनों मिलकर एक है। लेकिन इस वचन में तीनों को देखने को मिलता, तीनों का पर्सनालिटी काम दिखाया है परमेश्वर ने, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो आपको ये समझना होगा। तो हम सब मिलकर एक है, इसका मतलब एक तो हम कह रहा हूँ, लेकिन हम सब मिलकर एक टीम बनाता है, कि 5 हो 10 हो 5 हो, वो बहुवचन हो जाता है। इसीलिए तो लिखा है एलोहिम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो इसको भी एक कहते हैं, इसको भी एक कहते हैं, जो हम एग्जाम्पल दिया है। लेकिन जब हम देखते हैं एक नहीं बहुत होते हैं, वो तो सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है। तो आपको समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कहते हैं, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारे परमेश्वर है। ऑफकोर्स परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, लेकिन यहोवा एक है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के लिए ये लिखा गया था। सिर्फ और सिर्फ लेखक का चाल को समझना होगा। तो सिर्फ इस्राएल के लिए लिखा गया था। तो लेकिन अन्य जाति जो कलेसिया पास आई, कितने आई कलेसिया? तब 3 आई। तब कितने आई? अन्य जाति कलेसिया पास आई, कितने आई? 3 आई। कौन कौन? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। आप और हम जो जिसको लेकर चल रहा हूँ, तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जशाया का किताब में देखिए 6 अध्याय 8 नंबर वचन कहते हैं, तब मैंने प्रभु का वचन सुना, तब मैंने प्रभु का वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा? हमारे ओर से कौन जाएगा? तो यहाँ पे भी हमारी कौन है, और देखिए हमारी कौन है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे भी आपको समझ गए होंगे कि तीनों को अलग अलग देखा गया है। तीनों को कहाँ, मैं वचन दे रहा हूँ, तीनों को अलग अलग दिखाया गया है। तो मरकुस की किताब 1 अध्याय 10 का 11 में देखिए, जो और जब वो पानी से, कौन? यीशु पानी से निकलकर ऊपर आया, कौन? यीशु। तो तुरंत उसने आकाश खुल गई।
तो यहाँ लिखा है, देखो कौन पानी से निकल कर आया, यीशु। और आत्मा लिखा यहाँ, और आत्मा, और आत्मा का अर्थ पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई ऊपर नाई अपने ऊपर उड़ते देखा। तो यहाँ हो गया आत्मा, पहले हो गया कौन, यीशु, पानी का ऊपर से जब आया यीशु, फिर आत्मा ऊपर कबूतर का नाई आया, यहाँ कौन, पवित्र आत्मा। और आकाश बनी हुई, यहाँ कौन, आकाशवाणी कौन, आकाश में कौन बैठा, पिता परमेश्वर। तो यहाँ पे कौन, पिता, कि तुम मेरे प्रिय पुत्र है और तुझसे मैं प्रसन्न हुआ। यीशु से प्रभु प्रसन्न हुआ, परम पिता परमेश्वर प्रसन्न हुआ। तो यहाँ भी तीनों को आप देखते हो, तीनों को देखते हो, यहाँ भी तीनों को अगर आप देखते हो, अलग अलग देखते हो। तो और भी वचन देता हूँ, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 नंबर वचन देखो। वरदान तो कई प्रकार की है, यहाँ लिखा है वरदान तो कई प्रकार की है, परंतु आत्मा एक ही है। यहाँ कौन है, पवित्र आत्मा। फिर दूसरा देखो, पहला कुरिन्थियों फिर 12 का 5 में लिखा है, और सेवा भी कई प्रकार की है, लेकिन परंतु प्रभु एक है। से प्रभु, यहाँ कौन मिला, प्रभु मिला, यहाँ पवित्र आत्मा मिला। फिर तीसरा देखिए, पहला कुरिन्थियों 12 का 6 में लिखा है, और प्रभावशाली कार्यों, उससे ही प्रभावशाली कार्यों कई प्रकार है, प्रभावशाली कार्यों कई प्रकार है, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो कार्य बहुत सारा है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। यहाँ किसको दर्शाता है, पिता। तो दूसरा कुरिन्थियों 13 का 14 में देखिए, प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह हो। देखो यहाँ भी मैं आपको प्रूव करवा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम। देखो यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रभु और परमेश्वर का प्रेम, परम पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। और तुम सबके साथ होते रहे, तुम सबके साथ यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होते रहे। तो यहाँ पे तीनों के सहभागिता का जिक्र किया है, यहाँ तीनों के सहभागिता का जिक्र किया है। तो कैसे कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं, कैसे कह सकते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं, कैसे कह सकते हैं कि परम पिता परमेश्वर नहीं, ये आपको समझना होगा। तो ये तीनों परमेश्वर है। एक वचन साबित कर रही है कि मरकुस का एक अध्याय 24 से 25 अगर पढ़ोगे, देखो ये कब की बात है, ये कब की बात हो रहा है। और एक वचन दे रहा हूँ, क्योंकि मत्ती 1 अध्याय 24 या 25 नंबर वचन, ये कब की बात है, जब यीशु किसी घर में थे और एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा लगा था। देखते हैं वचन क्या लिखते हैं, दुष्ट आत्मा लगा था। वो वचन को देखते हैं, लिखा है, उसने चिल्लाकर कहा, किसने, उसने चिल्लाकर कहा, किसने, दुष्ट आत्मा ने, हे यीशु नसरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है। तो नाश करने वाला कौन है, प्रभु। नाश किसको कर सकता है, दुष्ट आत्मा को। तो सब कुछ काम उसका ऊपर है। तो मैं तुझे जानता हूँ। कौन कह रहा है, दुष्ट आत्मा कह रहा है, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। तो दुष्ट आत्मा जानता है सच्चा परमेश्वर कौन है। दुष्ट आत्मा जानता है, शैतान इब्लीस जानता है सच्चा परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर का पवित्र जन, लेकिन मनुष्य, आज मानव जाति नहीं जान पा रहा है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। ये कितनी गहरी बात है, आप सोचिए। मैं चाहता हूँ अभी के अभी, जहाँ कहीं वीडियो आप देख रहे हो, आप मन फिराइए, प्रभु में आइए, सच्चा परमेश्वर को जानिए। तो क्योंकि यहाँ लिखा है, दुष्ट आत्मा भी जानता है तू सच्चा, यहाँ लिखा भी है तू कौन है, और लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। तो यीशु ने डांट कर कहा, चुप रहे। किसको, शैतान को। यीशु ने तुरंत डांटा, चुप रहे और उसमें से निकाल जाओ। ये दुष्ट आत्मा को बात तक करने नहीं दिया, दुष्ट आत्मा को कुछ शब्द भी निकालने नहीं दिया, डांटा और दुष्ट आत्मा निकाल जाओ।
उसमें से बाहर चला जा, उसमें से निकल जा। तो यीशु ने चुप क्यों करवाया, इसको कनेक्शन यहाँ देखिए। तो मरकुस का 1 अध्याय 27 नंबर में लिखा है, यहाँ पे जो पब्लिक वहाँ थी और वो कहने लगी, उस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या क्या बात है, ये क्या 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 बात है ये। तो कोई नया उपदेशक है, किसको, यीशु को ठहरा रहा है। तो ये कौन सा बात, नई बात, कौन सी बात हो रही है, कौन सी बात की चर्चा है। दुष्ट आत्मा कहते हैं कि मैं मुझे जानता हूँ, ये दुष्ट आत्मा कहता है मैं यीशु को जानता हूँ। तो समाप्ति में मैं एक बात बताऊँ मैं आपको, आप जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, ये ट्रिनिटी को, सब्जेक्ट को आप, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया तरीका से आप सीखे। क्योंकि आप जब बाइबल को, और एक सबूत है, जब बाइबल को आप पढ़ते हैं या बाइबल को प्रचार को सुनते हैं, उत्पत्ति का किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको कहीं भी, कहाँ भी, क्या पढ़ते हो आप, पढ़ने का टाइम में ये मिलता है कि परमेश्वर एक है या तीन। ये आप बताइए। आप बहुत बाइबल को पढ़ते होंगे, बहुत बाइबल का चैप्टर को देखते होंगे और कोई प्रचार का द्वारा सुनते भी होंगे। उत्पत्ति का अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य तो आपको परमेश्वर एक या तीन ये पढ़ने को मिलता है। एक नहीं, तीन पढ़ने को मिलता है। मैं कहाँ वो भी बता रहा हूँ। तो यहाँ तीन मिलता है। एक पिता, दूसरा परमेश्वर, तीसरा पुत्र परमेश्वर। ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों पढ़ने को मिलता है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीन बार आपको पढ़ने को और सुनने को मिलता है। कि 32वां का वक्त में, जब 32वां लेता है उस वक्त में भी 3 को लेना जरूरी पड़ता है और 3 का नाम सुनना पड़ता है। 3 का अलावा 32वां नहीं होता है। वहाँ पे भी आपको 3 पढ़ने को सुनने को मिलता है। क्रूसिफिकेशन का समय पे भी, यीशु का क्रूस का समय पे भी 3 का जिक्र है। और आप देखिए सृष्टि का उत्पत्ति से में भी, सृष्टि का उत्पत्ति में भी 3 का जिक्र है। और मूसा को लेकर चलते वक्त में भी 3 का जिक्र है। और अब्राहम का साथ भी 3 का जिक्र है। तो कैसे, कितने बार 3 आपको, ऐसा कितने बार 3 आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 एक परमेश्वर का जो ट्रैफिक है, मैं समझता हूँ आप समझे। और 3 पर्सनालिटी एक ही है, तीनों पर्सनालिटी मिलाकर एक ही है, लेकिन रिकॉर्ड है 3 का। तो 3 एक परमेश्वर, तो लेकिन वस्तु एक ही है। तो एक, इसका मतलब आपको समझना होगा 3 पर्सनालिटी 3 का अलग अलग है, लेकिन मिलाकर एक है। 3 एक परमेश्वर का जो वीडियो और मैं चाहूँगा कभी मौका मिले और बढ़िया तरीका से इसको मैं बताना चाहूँगा। सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का इस वीडियो के लिए, कि आप लोग मजबूत हो रहे हो, आत्मिक बातें को सीख रहे हो, और आप खुद मजबूत होइए और खुद प्रभु को वचन को ऊपर ध्यान दीजिए। लिखा है गहरी मनन और प्रार्थना पूर्वक बैठिए। तो आपको प्रार्थना पूर्वक बैठना है, खुद मनन करना है और आगे दूसरे को भी उसी तरह सिखाना है। सबको जय मसीह की।